बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ फिंच मॉडल 3 फैक्टर। अच्छा, फॉर्म ऑफ फिंच मॉडल की मदद से हम क्या मालूम करते हैं, हम किसी भी पोर्टफोलियो का रियलाइज रिटर्न जो है कैलकुलेट करते हैं। सही, जिस तरह आप लोगों ने कैपेम में रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया। कैपेम में क्या है कि सिर्फ एक फैक्टर लिया जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है 3 फैक्टर लोगे। कितने फैक्टर लोगे? 3 फैक्टर लोगे। अच्छा, तो ये 3 फैक्टर मैंने फार्मूले के ज़रिए आपको लिखवाए हैं कि रियलाइज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल होगा रिस्क फ्री रेट फैक्टर 1 R1, फैक्टर 2 R2 और फैक्टर 3 R3। अच्छा, रिस्क फ्री तो सबको पता है, वो रेट होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर ऑफर किया जाता है। सही है, ये आपको गिवन होगा। R1 जो है ये फैक्टर ऑफ कैपेम है, या इसको हम मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। और R1 जो है ये मैंने इधर लिखा है कि R1 इक्वल होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। सही है, ये आप लोगों ने कैपेम में भी इस्तेमाल किया रिस्क फ्री के साथ। अच्छा, R2 को हम डाइवर्सिफिएबल रिस्क कहते हैं, और R2 जो है हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, और उससे पोर्टफोलियो का बीटा माइनस करोगे। यानी ये आपको बीटा का प्रीमियम मिल जाता है कि डाइवर्सिफिएबल का जो फैक्टर है वो ओरिजिनल यानी पोर्टफोलियो के बीटा से कितना ज़्यादा है। और इसके साथ दूसरा इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? मार्केट प्रीमियम के साथ, RM माइनस RF। तीसरा जो फैक्टर है उसको हम नेट सेलेक्टिविटी रिस्क कहते हैं। सही है, नेट सेलेक्टिविटी रिस्क जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इन 2 फैक्टर के बेस पर, जिसमें हम पोर्टफोलियो रिटर्न से माइनस करते हैं किस चीज़ को? रिस्क फ्री रेट, और इन 2 फैक्टर वो जो आपने इधर कैलकुलेट किया R1 और R2। अच्छा, आपको क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा। देख, ये क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन में डेटा कि आपको मार्केट रिटर्न 21% दिया है, पोर्टफोलियो पर रिटर्न ऑन मार्केट जो है इसका 16% है, रिस्क फ्री जो है 10% है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 15% है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट 12% है, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो है 0.85 है। ये आपको डेटा गिवन होगा फॉर्म ऑफ फिंच के लिए। तो फॉर्म ऑफ फिंच के बेस पर हम रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न आप पोर्टफोलियो किस तरह मालूम करेंगे, ये फार्मूला देख दोबारा मैंने लिख लिया जो आप लोगों ने सीख लिया कि RF रिस्क फ्री रेट प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। सबसे पहले मैं R1 कैलकुलेट करूंगा। R1 में किस तरह कैलकुलेट करूंगा? R1 का फार्मूला है कि पोर्टफोलियो बीटा इंटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। देख, इधर आपने डेटा पुट किया, बीटा जो है 0.85 था, मार्केट रिटर्न 16% और रिस्क फ्री रेट 10%। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 5.1%। सही है, इसके साथ परसेंट आप लगाते जाओ, ये परसेंट में है। अच्छा, फिर R2 मैंने आपको फार्मूला लिखवाया कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, और उससे पोर्टफोलियो या बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस करोगे। तो इसको हम इस पोर्शन को सिर्फ हम कहते हैं प्रीमियम ऑन बीटा। सही है, और इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्रीमियम के साथ, तो आपके पास डाइवर्सिफिएबल रिस्क आ जाएगा। पुटिंग करने से 15% स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो, 12% स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, 0.8% बीटा है, और मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। तो आपके पास इसका आंसर 2.4 आ जाएगा। सही है। अभी R3 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? R3 के लिए मैं वही फार्मूला लिखूंगा कि रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस RF प्लस R1 प्लस R2। सही है, ये आपको गिवन है 21% एक क्वेश्चन में। ये मैंने इधर पुट किया, RF 10%, R1 मैंने मालूम किया 5.1, और R2 भी मैंने मालूम किया 2.4। तो नेट सेलेक्टिविटी आपके पास आ जाएगी 3.5%। अभी मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, तो मैं इसको मेन इक्वेशन में पुट कर लूँगा जो मैंने ऊपर लिखा है इधर। सही, तो देख, RF 10%, R1 5.1%, R2 2.4% और R3 3.5%। तो आपका रियलाइज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो 21% आ जाएगा।